चीज़ें। आज एक नया विषय मैंने लिया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग बाइबल के हर एक इसको हम लोग जानकारी रखें और बाइबल क्या कहती है किस किस विषय में। अगर पादरी ना सिखाए तो कैसे सीखेंगे? तो इसलिए ये मैंने विषय भी लिया है। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय उसके 7 पद को यदि हम पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय 7 पद। हर एक जन जैसा मन में ठाने, मन में जैसा ठाने वैसा ही दान करे, वैसा काम करे, ना कुड़कुड़ के कुड़ कर नहीं और न दबाव से, दबाव में आकर नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से, खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया, है ना। कई बार देने के विषय में बोलने से भी पादरी घबराते हैं और ये विश्वासी नाराज ना हो जाए, है ना। हमको दायित्व दिया गया है कि कलीसिया की उन्नति कैसे हो। कलीसिया में बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है। आप परमेश्वर से कैसे आशीष पा सकते हैं, यह रास्ता हमको कौन दिखाता है? बाइबल दिखाता है। तो आशीष कैसे पाना है वो पादरी का काम है लोगों को बताना, है ना। और वो ना बताए तो गलती किसका है? पादरी का हो जाएगा। लोग जानते हैं, अवश्य थोड़ा बहुत सुनते हैं यहाँ वहाँ से, लेकिन आज मैं थोड़ा सा विवरण से बताना चाहता हूँ देने के विषय में, क्योंकि इससे भी हमारे जीवन में विशेष आशीषें हमें प्राप्त होती हैं। बिना दिए हम प्राप्त नहीं कर सकते। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने तो प्रभु से मांगा है कि प्रभु मुझे कलीसिया पर भार ना पड़ूँ। मैं, मेरी पत्नी काम करती है, मैं भी ने भी काम किया, मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मौका मिलेगा, मैं किसी से हाथ फैलाने के तुलना में मैं मांगने के बदौलत मैं काम करना पसंद करूंगा। क्योंकि मैं कितने दिन मांग सकता हूं लोगों को? 1 दिन 4 दिन। मुझको प्रभु स्वतंत्र रखा है और मैं स्वतंत्र ही रहना चाहता हूं आपकी प्रार्थना और दुआ से। हम देखते हैं कि प्रभु हमसे कुछ आशा रखता है और हम देखते हैं कि एक किसान जो है अगर पैदा करना चाहता है कुछ, मुझे गेहूं चाहिए, मुझे चावल चाहिए, मैं क्या करना है? खेत लो, उसमें क्या करना है? बीज छिड़को, बीज फेंको, बीज बो, तब हमको क्या मिलेगा? एक एक बीज से एक पेड़ निकलेगा, उसमें ढेर सारे दाने होंगे, है ना। क्या करना है? उसको मिट्टी में दबा देना है। जब हम मिट्टी में दबाते हैं हमको मालूम रहता है कि वो दाना जो है, यार इसको मैं खा सकता था, इसको तो मैं पका के खा सकती थी, इसको मैं मिट्टी में डाल रही हूं, बर्बाद हो गया क्या? नुकसान हो गया क्या? नुकसान होता भी है। मौसम सही ना रहे, हवा पानी सही ना मिले, वो बीज फलवंत नहीं होगा, मुरझा जाएगा। और अगर फल भी गया, कोई भयंकर कीड़ा के उसे भी खा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। कीड़ा खा गया, काई खा गया, दीमक खा गया, कुछ भी है, पेड़ नष्ट हो सकता है। कई लोग हमारे देश में तो कई किसान लोगों की मुश्किल है, आमदनी कम है हमारे किसानों की, कई लोग मुश्किल में आ जाते हैं, ऋण नहीं चुका पाते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि सोना चांदी बनाने वाले बड़े अमीर हो गए, सोना चांदी बेचने वाले अमीर हो गए, लेकिन किसान बेचारा धोती कुर्ता में ही अटका हुआ है, गरीबी में ही जी रहा है ना। जो आप सोना चांदी खा सकते हैं कि नहीं? आपको रोज का रोज 2-4 टाइम चावल दाल सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, लेकिन उसी को ही बुनियादी और जरूरी चीज को पैदा करने वाले लोग क्या हैं? गरीब हैं। हम देखते हैं ये सिस्टम का दोष है, हमारे सिस्टम वैसा बनाया गया है, हम उसे तुच्छ समझते हैं, हम उसे योग्य नहीं समझते, हम उसको वैल्यू नहीं देते, इसलिए भी हम उस सकते में हैं। हम देखते हैं कि किसान विश्वास के साथ में बोता है कि शायद मुझे क्या मिले? अच्छा फल मिल जाए। इस आशा के साथ में क्या करना है? हमको बोना है। हम देखते हैं, अगर हम पढ़ेंगे हमारे आदि पिता, विश्वास के पिता अब्राहम के विषय में, उसके जीवन का एक पहलू अगर हम देखते हैं वो था देना। इब्रानियों की पत्री
7 अध्याय उसका 4 पद। हम प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं। इब्रानी 7 अध्याय 4 पद। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। अच्छे से अच्छे माल का क्या किया? 10वां अंश दिया। अच्छे से अच्छे चीज को क्या किया? अलग किया प्रभु के लिए। किसने? अब्राहम ने। कोई मलकीसिदक नाम का याजक उसके पास आया। जब इसके जो क्या कहते हैं उसको, उसका भाई का जो लूत को भतीजा को लोग पकड़ के ले गए थे, सारा माल लूट के ले गए थे, उसको छुड़ाने के लिए इसने क्या किया? अपने परिवार से लड़ने वाले लोगों को लेकर वो गया और लड़ा और छुड़ाया और सारा का सारा सामान वापस लेकर आया। जब उसको प्रभु ने एक बहुत बड़ा जीत दिया, अब्राहम का मन काटा। उसका दिल हुआ कि प्रभु ने मुझे एक जीत दिया, ये सब कुछ मेरा नुकसान हो जाने को था। मैं प्रभु को आदर के साथ, भक्ति के साथ में क्या करूं? कुछ चढ़ावा चढ़ाऊं। हालेलुया। कुछ मैं चढ़ाऊं। प्रभु ने जीत दिया, उसका भी अंश है। वो मेरे साथ था, उसने भी लड़ा है, मेरे को मदद किया है, मेरे को जीत दिलाने में, उसका भी बड़ा अंश है। कहा जाए तो सारा का सारा किसका श्रेय है? परमेश्वर का ही है? वो मेरे को युद्ध करने में जिताया। मुझको हो सकता था युद्ध तो किया मेरा आँख फूट जाता, हो सकता युद्ध तो किया मेरा हाथ कट जाता, हो सकता युद्ध किया मेरा पैर कट जाता। प्रभु ने कुछ खतरे से बचाया, मैं सही सलामत आया, सब बाल बच्चे लूट के धन संपत्ति को लाया। उसने केवल 10वां अंश क्या किया? मलकीसिदक याजक को प्रभु के नाम से क्या किया? चढ़ाया। और लिखा है कि अच्छे से अच्छा। मलकीसिदक ने बोला, तू तो लूटा है, ये सब कुछ तेरा है, अपना तो वापिस लाया, अब जो दुश्मन हमारा थे उनसे भी छीन लिया, उनसे छीना और उस चीज का 10वां अंश दिया। अबीमेलेक बोला कि तू रख ले, तेरे अपने लिए तो कुछ रख, इतना लड़ा, इतना कष्ट किया। अब्राहम ने बोला, मैं एक जूती का बंधन भी नहीं लूंगा, मैं एक जूती का अपने लिए सूत भी नहीं लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि बोले कि अरे इब्राहिम क्या कर रहा है, जाके वहां पे लड़ाई कर करके गुंडा बन गया, डाकू बन गया है, लड़ाई कर करके लोगों को मारपीट करके उसका छीन करके क्या कर रहा है? अमीर बन गया है। ऐसा धन मुझको नहीं चाहिए। अब्राहम क्या था? परमेश्वर का भय मानता था। गलत कमाई और जो चीज ईमानदारी से, मेहनत से नहीं पाया गया, उसने बोला क्यों इस पे मैं अपना नजर उठाऊं? वो ईमानदारी का नहीं है, चोरी का है। मैंने, इन लोगों ने मुझको ये किया, मैंने उसको भी आक्रमण किया, अब बदले मुझे कुछ मिला है, सारे सेवकों को बांट दिया, लोगों को लौटा दिया, 10वां अंश दे दिया मलकीसिदक को। हम देखते हैं कि अब्राहम को प्रभु ने ऐसे ही आशीष नहीं दे दिया। वो क्या कर रहा था? बीज बो रहा था। किसान भी क्या करता है? अगर उसको जो पैदावार मिला है उसका 10वां अंश क्या करता है? जमा करके रखता है। किस लिए जमा करता है? अगर अगले साल तो फिर से बोना है ना, मेरे को खेती करना है ना। बहुत सारा हमारे विश्वासी लोग खेती करने जाते हैं, बोती करने जाते हैं, मजा आता है ना, पूरा दलदल में घुस के सारा रोपी करते हैं, ये करते हैं, कटनी करने जाते हैं, है ना। आनंद उसका और ही है, मजा आता है। और अपने हाथ से लगाए हुए पेड़ पौधा को बढ़ता हुआ देखने का भी अलग खुशी है, अपने बाल बच्चों को बढ़ता हुआ देखने का अलग मजा है। हालेलुया। हमें एहसास लगता है कि प्रभु मेरे को आशीष दे रहा है, प्रभु क्या कर रहा है? मुझको बढ़ा रहा है। जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ रहा है, ओ देखो मेरा आशीष भी बढ़ रहा है। ऐसी महसूस होता है ना, हमें खुशी महसूस होता है। कोई भी चीज बढ़ता हुआ देखते तो अच्छा लगता है, चाहे बाल बच्चा ही क्यों ना हो। कोई चीज घटता हुआ देखने से हाय डर जाते, अरे घट रहा है? तो हम देखते हैं कि प्रभु का भी क्या होना चाहिए है? प्रभु का दिले दान दक्षिणा भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। हमारे देश में भी इतने मंदिर थे और बहुत प्रसिद्ध थे, किसके लिए? ढेरों उसमें सोने हैं, है ना। साउथ का एक तो बहुत पुराना मंदिर है, कितने मंदिर को लूटने के लिए ही लोग आते थे। क्यों लूट लेने आते थे? क्योंकि वहां बहुत सोना था, हीरा मोती था, मूल्यवान चीजें थी, वहां धन संपत्ति था। कहां से आया? लोग दान करने वाले थे।
अब गलत जगह में किए वो छोड़ो, अलग बात है, लेकिन मन में भक्ति था। और क्या करने वाले थे वे लोग? दान करने वाले लोग थे, इसलिए वो जगह भर गया, इसलिए उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, इसलिए भी प्रभु ने आशीष दिया। वो बो रहे थे, विश्वास के साथ में बो रहे थे। अब्राहम भी क्या था? देने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। हालेलुया। वो 10वां अंश निकालकर अच्छे से अच्छा माल क्या किया? देने लगा। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 23 अध्याय 15वां पद, निर्गमन 23 अध्याय 15 पद। हाँ, अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, हम्म, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार हाँ। अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, नियत समय पर अख़मीरी रोटी खाना। हाँ, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। उस महीने में मिस्र से प्रभु ने तुझे निकाला था। मुझको कोई छुचे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। मुझे छूचे हाथ कोई मुंह ना दिखाए। प्रभु ने एक बात बोला, खाली हाथ मेरे भवन में मत आना, खाली हाथ मेरे भवन में मत आना। प्रभु के भवन में हम जब जाते हैं खाली हाथ, तो क्या प्रमाण करते हैं? प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया, है ना? खाली हाथ हम हैं, मतलब क्या? प्रभु ने कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या बोल रहे हैं? प्रभु को दोष लगा रहे हैं। हम बोल रहे हैं प्रभु तू अन्यायी है, देख कितना बुरा करता है, मेरे को कुछ नहीं दिया। दूसरे को कितना दिया, मुझको कुछ नहीं दिया। इसलिए प्रभु ने आज्ञा दिया, बोला तुम जब मेरे पास आओ तो खाली हाथ नहीं आना, ऐसे हाथ लटका के, कुछ लेकर आना, आदर के साथ। छोटे से छोटा चीज क्यों ना हो, बड़े से बड़ा चीज क्यों ना हो, लेकिन खाली हाथ मेरे पास मत आना, है ना? अब उसको ग्रहण करना प्रभु के हाथ में है। कैन और हाबिल दोनों ने भेंट चढ़ाया, प्रभु को बड़े आदर के साथ लाया, लेकिन स्वीकार दोनों नहीं हुआ। ऐसा नहीं सोचना है कि हम बड़ा चीज ला देंगे प्रभु स्वीकार कर ही लेगा। हमारा जीवन सही नहीं है, प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। दोनों चीज जरूरी है। अब हम खाली जीवन को ठीक करके देना ना सके तो भी मुश्किल है, खाली खाना खाएंगे पानी नहीं पिएंगे तो मुश्किल है। दोनों चीजें जरूरी है। प्रभु मजाक उड़ाता था सदुकी और फरीसियों का कि तुम लोग हाय जीरा का, सौंफ का दशवांश देते हो, छोटी छोटी चीज का दशवांश देते हो, लेकिन मन तुम्हारा प्रभु से क्या है? दूर है, कपट से भरा हुआ है, गड़बड़ है, प्रभु के साथ सीधा नहीं है। मैं बहुत सारी गवाहियां देख रहा था बीच में, बहुत सारे यहूदी लोग हैं, इसराइली लोग हैं जो जिनको प्रभु दर्शन दे रहा, वो लोग अपने मन में खोज रहे थे सच्ची राह को, और उनको पुराने नियम से संतुष्टि नहीं ना। यीशु के बगैर, मसीहा के बगैर उनका मन तृप्त नहीं था। वो कुछ खोज रहे थे कि प्रभु मुझको वो रास्ता चाहिए, मुझको वो सच्चाई चाहिए, वो क्या है? यहां वहां भटक रहे थे, और प्रभु ने उनके उस भूख और प्यास को देखा। बहुतों को प्रभु ने क्या किया? अपने सच्चाई से अवगत कराया। कईयों ने दर्शन देखा प्रभु का अद्भुत रीति से, प्रभु को सच्चाई को जान पाए वे लोग, और यीशु मसीह में उन लोग का जीवन आशीष से भर गया, आनंद से, खुशी से, संतुष्टि से भर गया कि हाँ, अगर मेरा मसीहा होगा तो इससे बेहतर मसीहा मिल सकता है क्या? वो यीशु ही है, यीशु ही हमारा सच्चा मसीहा है। और इस प्रकार से मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद आया। हमको क्या करना है? परमेश्वर के भवन में खाली हाथ नहीं जाना है, क्योंकि वो प्रमाण होता है कि प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। ऐसा नहीं हो सकता। हम झूठ बोलते हैं, है ना? हम खर्चा बहुत दिखाते हैं, हम बोलते हैं ऐसा वैसा है। नहीं, प्रभु ने दिया नहीं तो मैं 50 साल कैसे जिंदा रहा है? प्रभु ने अच्छा दूध, मक्खन, मलाई सब दिया है, ब्रेड, अंडा सब दिया, चिकन बिरयानी दिया, इसीलिए हम अच्छे तकड़े पाए जाते हैं। हालेलुया। हमको प्रभु को भेंट देना है। हम देखते हैं याकूब के जीवन में, उत्पत्ति 28 अध्याय 22 पद, उसने प्रभु से एक वादा किया। उत्पत्ति 28 का 22 और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, हाँ, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, हाँ, और जो कुछ तू मुझे दे, जो कुछ तू मुझे दे, उसका 10वांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। उसका 10वां अंश मैं निश्चय दूंगा। जो कुछ तू मुझे दे, जो नहीं दिया उसको कहां से दे सकते हैं? लेकिन प्रभु देता है, सबको देता है। धूप, बरसात, खुशी है, बिजली, पानी, सब प्रभु दे रहा है।
सांस दे रहा है, हवा दे रहा है, मौसम दे रहा है। नहीं देने से आदमी खत्म, बढ़ेगा क्या? 1 लाख से 50,000 हो जाता, लेकिन यहाँ तो 1 करोड़ से 2 करोड़ 10 करोड़ हो जा रहा है? प्रभु दे रहा है बोल के ना बढ़ रहा है? लोग मजे में हैं, बड़े आनंद से हैं, यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं। खाने के शौकीन तो मैं भी हूँ। पादरी लोग को बोलते हैं कि पेट से पादरी को पहचान जाओगे। मजाक करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ लोग मजाक करते हैं कि पादरी को उसके पेट से पहचानो। खाने वाले होते हैं, एक चीज़ का शौक रहता है उनको। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सबको खाने का शौक है ना, सबको खाने पीने का शौक है। और हमको क्या करना है? एक अच्छा बीज बोना है, तब हम एक अच्छा फल हम प्राप्त कर पाएंगे अपने जीवन में। हम प्रभु को बिना दिए खुश हम नहीं कर सकते। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। अगर हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 14 अध्याय 22वां पद, व्यवस्था विवरण 14 का 22। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे जो भी खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। इसके द्वारा यह प्रभु की शिक्षा है। हम कलीसिया की उन्नति चाहते हैं। आज ये बिल्डिंग बना तो पैसे से बना, आज ये चेयर लगा तो किसी ने चेयर को गिफ्ट किया, आज ये दरी बिछा है तो किसी ने इसे गिफ्ट किया, आज ये स्टेज सजा है तो किसी ने गिफ्ट किया। साउंड सिस्टम करीब 50-60 हजार का था, भैया अनिल भाई थे, मैं तो नहीं था, और 50-60 हजार का चीज किसी ने गिफ्ट किया था। उतना नहीं दिया था, कमती दिया था, लेकिन उसी में पैसे जोड़कर हमने किया। और किसी ने कुछ दिया जब, तो हमको लगा कि इस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे चर्च के कुछ डेवलपमेंट के। आज मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है, अच्छे से साफ साफ सुनाई दे रही है, तो इसके पीछे भी क्या है? किसी का योगदान है। ये चेयर अब देख रहे हैं, इसको भी किसी ने गिफ्ट किया है ना। इसको किसी ने क्या किया है? दान दिया है कि प्रभु की सेवा में ये काम में आ सके, दिल से दिया है। ये बाजा दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। मेरी बहन ने एक बाजा दिया था, है ना, एस्तर ने, एक दिल्ली वाली बहन ने बाजा दिया था, उसके पास एक मिल गया, उसके पास्टर जी बेच रहे थे, पुराना है, नया ले रहे थे, तो मैंने खरीद लिया, चर्च का काम आएगा। और वो अच्छा था बाजा, बहुत साल बजाया उसको। फिर मेरे को थोड़ा और वेरिएशन चाहिए था, तो मैंने उसको बेच कर फिर ये वाला आया, चलो, है ना। तो हम देख रहे कि प्रभु का दान जो है सही रीति से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रभु के भवन को बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए हमें क्या है? प्रभु ने मूसा को भी बोला, लोगों को बोल, मिलाप वाला तंबू जब बनेगा उसके बहुत सारी चीजें चाहिए, सोना भी चाहिए, पीतल भी चाहिए, कांसा भी चाहिए, सब चाहिए, कपड़े चाहिए, चमड़े चाहिए, लकड़ी चाहिए। क्या करो? सब दान दो। लोगों ने बढ़कर दिया, बढ़ चढ़कर दिया। तब क्या हुआ? मूसा में, जंगल ने, उस मूसा ने क्या किया? परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू को क्या किया? खड़ा किया, है ना। अगर लोग देते नहीं तो कहां से खड़ा होता? ऐसे खड़ा नहीं हुआ। आज प्रभु ने आशीष दिया। दुआ के घर के मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि देने वाले लोग हैं, अधिकांश लोग देने वाले लोग हैं, हालेलुया। और इसलिए आशीष भी पा रहे हैं। ये हमारे आशीष पाने का एक जरिया है, ठीक है ना। हम लोग बहुत तरीके से, हम धार्मिकता की चाल चलेंगे, हम आशीष पाएंगे। हम प्रभु के वचन का आदर करेंगे, पालन करेंगे, हम आशीष पाएंगे। तो यहाँ पर भी देना भी क्या है? हमारे लिए एक बीज बोने के समान है, जो हमारे लिए आशीष का द्वार खोल देता है। जब हम बहुत प्रभु को देंगे, प्रभु बोलेगा, हाय फलाना भाई ने मुझको इतना दिया, फलाना बहन ने इतना हाथ खोला, मैंने उसको क्या दिया? वो घबरा जाएगा। परमेश्वर भी हिसाब किताब रखता है। वो चिंता करेगा, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, मैं बुरा ना बन जाऊं। वो क्या बोले? अरे वो बहन मेरे बहुत विश्वासी स्त्री है, वो भाई बहुत विश्वासी भाई है, इतना हाथ खुला रखता है मेरे लिए, मेरे कार्यों के लिए, मेरी सेवा में मदद कर रहा है। और वो क्या करेगा? वो भी दांव खोजेगा, मौका ढूंढेगा कि मैं कैसे इस भाई को आशीष दूं, कैसे इस बहन को मैं आशीष दूं, है ना। क्योंकि वो क्या है? देने वाला है। कुरनेलियुस का हम याद रखते हैं, कुरनेलियुस भी अपने दान दक्षिणा देने वाला व्यक्ति था। इसलिए अन्य जाति होने पर भी प्रभु ने और किसी के लिए नहीं भेजा, लेकिन कुरनेलियुस का जीवन उसके सामने मूल्यवान था। बोला, इसके लिए मैं अगर उद्धार का द्वार ना खोलूं
तो मैं बुरा ठहरूंगा। और उसने पतरस को क्या किया, बोला पतरस एक काम कर, तू फलाना जगह में जा, वहां पर लोगों को मेरा शिक्षा दे। हालेलुया। और सद्दूत आ गया उसके पास को, ने बोला मुझे तेरे प्रार्थना और तेरा दान स्मरण हुआ है परमेश्वर को। तूने इतना भक्ति दिखाया, इतना सच्चाई दिखाया, ओ परमेश्वर का सिंहासन क्या हो गया है, हिल गया है। हम परमेश्वर के सिंहासन को हिला सकते हैं। हमारे लिए प्रार्थना भी जरूरी है, हमारे लिए है ना, बाइबल का पढ़ना भी जरूरी है, प्रभु की संगति करना भी जरूरी है, भक्ति स्तुति आराधना भी करना क्या है, जरूरी। सभी चीजें जरूरी है। मैं खाली चिकन खाऊं, दाल भात खाना छोड़ दूं तो हो जाएगा क्या? है सब चाहिए ना, थोड़ा चटनी भी चाहिए, थोड़ा पापड़ भी चाहिए, सलाद भी चाहिए। जो कुछ प्रभु ने हमारे आराधना स्तुति के लिए बनाया सभी चीजें महत्व रखती है ना। प्रार्थना में भी पीछे ना रहें, बाइबल पढ़ने में पीछे ना रहें, उपवास करने में पीछे ना रहें, चर्च जाने में पीछे ना रहें, दान देने में भी हम क्या रहें, पीछे ना रहें। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या हो जाता है, प्रसन्न है। यह प्रभु की आज्ञा है। 10वां अंश प्रभु का है। जो भी प्रभु हमको देता है उसका 10वां अंश प्रभु का है। मैं कई बार जाता हूँ यहाँ वहाँ, तो मेरे अभी शाम निकलता है तो चाय पानी पीने के लिए आदमी निकलता ही है, हर कोई ढूंढता ही है दांव। तो हम देखते हैं, आप देखना कई बार जो पकाते हैं लोग खानसा में होते हैं, वो पहला जो कुछ निकलता है ना उसका लेके आग में डाल देते हैं। हिंदुओं की बात मैं कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं, उसको आग में डाल देते हैं। मतलब एक नुकसान हो, एक प्रभु के नाम से जाए, एक पहला हिस्सा क्या हो, है वो जाए। लोग डोसा भी बनाते हैं। जब मैं कई लोगों को देखा छोटा सा एक डोसा बनाते हैं, जब पहली बार बनाएंगे और थोड़ा सा भी लेके उसको साइड कर देते हैं, है ना। भले वो गाय आया, चिड़िया आया, किसी को भी दे दिया। और ये उनकी भक्ति है कि किसको, प्रभु पहले, मैं प्रभु का आदर करूं। प्रभु ऐसे ही आशीष नहीं दे रहा, लोगों के मन में भक्ति है, भले नाम क्या लेते हैं वो, लेकिन है तो वही एकमात्र परमेश्वर जो जीवित है, जिसने हम सबको बनाया, जो दुनिया को बनाया, जो दुनिया को आशीष दे रहा है। उसके नियम ऐसे ही है। हालेलुया। उसके नियम ऐसे ही हैं। 10वां अंश किसका है, परमेश्वर का है। उसको अगर हम चोरी करते हैं, उसको अगर हम नहीं देते हैं तो क्या हो जाता है, वो चोरी हो जाता है। किसका चोरी, परमेश्वर का चोरी हो जाता है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे धन संपत्ति प्रभु की आशीष रहे, 10वां अंश को क्या कर दें, प्रभु के लिए अलग करें। ये प्रभु की शिक्षा है। कई लोग बोलते हैं नए नियम में नहीं, नए नियम में भी लोग दे रहे थे। मैंने नए नियम दिखाया, इब्रानी में लिखा है ना, और भी दिखा दूंगा। लोग आकर वहां पर 10वां अंश के बारे में प्रभु से बात कर रहे थे। यीशु ने भी 10वां अंश का जिक्र किया। उसका मतलब क्या है, 10वां अंश है। अब हम बोलेंगे अरे प्रभु नया नियम में तो 10 आज्ञा नहीं लिखा है, वो तो पुराना नया नियम में लिखा है, इसलिए हमको नया 10 आज्ञा नहीं मानना। ऐसा है क्या? सारा बाइबल प्रभु का ही वचन है, प्रभु का इच्छा है ना। दो तो तुम्हें क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। जिस नाप से दोगे दबा दबा कर प्रभु भी वैसे ही देगा। दिया करो, है ना, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम केवल मांगने वाले ना बने, हम बीज बोने वाले बने, विश्वास के साथ प्रभु के आदर और भक्ति। कई बार हम सब चीजों में कुछ कर देते हैं, एक चीज में बच जाते हैं, और वो क्या है, हमारा हाथ मुट्ठी खोलना। एक कहानी है, बंदर को भी पकड़ने के लिए एक फंडा यूज किया जाता है। आप लोग इसको जानते होंगे, शायद नहीं भी जानते हो तो मैं बता रहा हूँ, मुझको भी नहीं मालूम था। बंदर को पकड़ने के लिए, बंदर भी लालची होता है। अगर आप छोटा सा छेद कर देते हैं, अंदर में कुछ खाने पीने की चीजें होती, चाहे केला हो, कुछ भी हो जो बंदर को पसंद हो कि किसी को, और छेद बड़ा छोटा सा रहेगा, छेद को क्या करेंगे, छोटा सा रख देंगे, तो देखेगा खाने का चीज है, वो हाथ धीरे से घुसा लेगा, और जब उसको पकड़ लेगा तो हाथ क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब हाथ निकल रहा है क्या, हाथ बाहर नहीं निकल रहा। उसको बस इतना चाहिए कि उसको छोड़ दे तो उसका हाथ बाहर आ जाएगा, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, मेरे को निकालना है, और वो उसी से में फंस जाता है। क्योंकि क्या कर रहा है, वो लालची है बंदर, वो उसको छोड़ नहीं रहा है। एक केला है कि कुछ भी है, उसको पकड़ा है तो पकड़ा है, छोड़ नहीं रहा। उसकी हाथ उस छेद से बाहर नहीं निकल पाती। शिकारी आके क्या कर लेता, उसको पकड़ लेता है, बांध के ले जाता, चल फिर नाच बंदर नाच, पैसा पीले 5, उसको चला ट्रेनिंग दे देता है, उछलो कुचलो गुलाटी मारो, है। और हम देखते हैं कि बंदर को पकड़ना से, उसी प्रकार इंसान भी कई बार फंस जाता है। इस संसार की मोह माया को छोड़ने नहीं पाता। वो छोटा सा प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है, सैक्रिफाइस करना, है ना।
परमेश्वर ने भी क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को दान में दिया, लिखा है, ऐसा वैसा चीज नहीं। यीशु के लिए भी बोला ये दुख का कटोरा, बोले तो ये मृत्यु का कटोरा, क्रूस का कटोरा भी तू ले ले, लेकिन प्रभु मेरी नहीं थी किंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु ने भी क्या किया, अपने प्राण को यीशु ने भी अपनी इच्छा से देने के लिए तैयार कर लिया अपने मन को कि ठीक है प्रभु तू चाहता है तो मैं तेरे लिए क्या करूंगा, दुख को उठाऊंगा, क्रूस का बलिदान मैं सहूंगा। अब्राहम को भी प्रभु ने बोला कि अपने इकलौते बेटे को जिसे तू प्यार करता है क्या कर, बलिदान चढ़ा ले, है? और अब्राहम सोचा समझा क्या किया, वो तैयार हो गया। हमारे और आपके समान वो व्यक्ति था, लेकिन वो विश्वास में वो बहुत प्रचंड था, और इसलिए क्या हुआ, अपने इकलौते बेटे को छोड़ देने के लिए भी वो क्या हो गया, तैयार हो गया। हालेलुया। प्रभु भी परख रहा था। प्रभु ने बोला मैं क्या अपना बेटे को देने जा रहा हूं, इंसान को बोलूं तो कर सकेगा, और उसने देखा कि अब्राहम कर सका। हालेलुया। प्रभु ने बोला तब जब इसने किया तो मुझको इससे बढ़ के करना होगा, मुझको भी देना होगा। जब इंसान का अंदर में इतनी धार्मिकता है तो मेरे अंदर में धार्मिकता कमी कैसे हो। इसलिए प्रभु भी क्या किया, उसने भी अपने बेटे को देने के लिए क्या हो गया, वो तैयार हो गया। प्रेरितों के कार्य उसका 20 अध्याय उसका 35 पद को यदि हम पढ़ेंगे, प्रेरित 20 अध्याय 35 पद। मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। हाँ पढ़ो, प्रेरित 20 अध्याय 35 पद पढ़ो। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए हाँ, निर्बलों को संभालना निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। हाँ जो उसने आप ही कहा है, हाँ, लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है। लेने से क्या है, देने वाला होना चाहिए। उसका अर्थ है क्या, प्रभु में मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। अगर हम देने वाले बनेंगे तो हमको प्रभु किसी कमी में नहीं रखेगा। मेरी माँ भी मुझको बताती थी कि दशमांश भी हम लोग कभी कभार देते थे, नहीं देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उस समय तो एटीएम का जमाना नहीं था, सारा तनख्वाह जो है एक ही बार में मिल जाता था कैश के रूप में, कैश का जमाना था। मैं जब छोटा था उस समय की बात है, 30-40 साल पहले की बात है। और कैश में मिल गया, जो भी तनख्वाह मिला था मिल गया। माँ ने अपने पर्स में रखा हुआ था, और हम लोग ट्रेन में जा रहे थे कहीं पर, मैं जिद कर रहा था खेलने के लिए, माँ ने मुझको गले में लटका दिया था बैग। मैं सो गया, माँ भी सो गई, पता नहीं किसने वो बैग ले लिया, सारा तनख्वाह भी चला गया, है ना। तनख्वाह चला गया, अब हम लोग कैसे चलेंगे, क्या करेंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, बगीचे में पापा ने कुछ कुछ लगाया था, क्या क्या साग भाजी ये वो लगाया था, और वो अच्छा फला उस साल। तो चलो टमाटर निकल रहा, आलू निकल रहा, प्याज निकल रहा, कुछ ऐसा, और कुछ राशन वाले का उधारी तो चलता ही है। तो उस समय भी ऐसा उधारी निकल गया, और उस महीना हमारा पार हो गया इस प्रकार से। तो किसी प्रभु के दास ने बोला, सिस्टर क्या आप प्रभु को दशमांश देती हैं? बोला हाँ कभी देती हूँ कभी नहीं देती हूँ। बोले नहीं, आप दिया कीजिए तो आपको कभी भी मुश्किल में आप नहीं पड़ेंगे। माँ मुझे बोलती थी कि मैं जब तब से देना चालू की रेगुलर, और जब से प्रभु को मैं देना चालू की, मैं कभी भी अभाव में नहीं रही। हालेलुया। जब मैं प्रभु को विश्वास की हमारी परख होती है ना। एक छोटा बच्चा भी है, प्रभु ने बोला देखो भीड़ के इतनी सारी भीड़ है, भूखे मर रहे हैं, कुछ है क्या खाने के लिए? यहाँ लोगों ने खोजा तो एक छोटा बच्चा निकला है। बच्चे से कुछ लेना बहुत बड़ा मुश्किल वाला बात है, छोटे बच्चे से लेना कुछ आसान बात है। मेरी मम्मी ने दिया है, वहीं पर वो बोलेगा 5 रोटी 2 मछली उसको पकड़ा दे, माँ ने बेटा भूख लगेगा तो है खा लेना, जा तू कहाँ यीशु का प्रचार सुनने जा रहा, जा। चला गया था वो पकड़ के अपना पोटली, उसने यीशु को देने, प्रभु यीशु मसीह आप ले लो, खा लो, सारा खा लो। भूखा है बेचारा, पता नहीं कब खाया था, लेकिन उसने यीशु को क्या कर दिया, दे दिया। ले लो प्रभु आप खाओ, प्रभु मछली खाओ, देखो मेरी माँ ने बनाया। प्रभु ने उस आशीष को इस्तेमाल किया, उसमें क्या हुआ, सबों को खाना मिल गया। हालेलुया। प्रभु क्या है ना, बढ़ाने वाला। विश्वास को प्रभु बढ़ा देता है। जब प्रभु को कुछ चीज मिलता है, प्रभु मल्टीप्लाई का एक ब्लेसिंग वहां पर चालू हो जाता है ना। प्रभु ने जिसने जो चीज दिया उसको वही चीज प्रभु ने दिया। हमने देखा था ना, हम देखते हैं कि अब्राहम ने क्या किया, बच्चा दिया, प्रभु ने उसे बच्चों का आशीष दिया,
बड़ा वंश होगा बोला, है ना, बच्चों का आशीष पा गया। प्रभु ने लोगों को खाना चाहिए था, है ना, सारपत की विधवा ने क्या किया, बोला, एलिया बोला पहले एक छोटा रोटी बना के ला, छोटा ला लेकिन मुझको पहले दे, तब तू देखना क्या प्रभु तेरे लिए करेगा, है ना। और उसने क्या किया, पहले उस चीज को लाके प्रभु को दिया। जब प्रभु को दे दिया, प्रभु ने मल्टीप्लाई कर दिया। हालेलुया। उसमें तेल था, उसमें मैदा था, सब कुछ था, वो चीज को प्रभु ने जो चीज को आप प्रभु देंगे, अगर प्रभु का वचन बताता है, मैं नहीं बता रहा हूं, मुझको भी सीखना है। प्रभु मुझको भी जो कुछ देता है उसका 10वां देने के लिए मैं भी डरता हूं, है ना। मेरी मिसेज याद तो अभी नहीं है, चलो वो याद दिलाती है, बोली दिया क्या, पापा को पकड़ाया कि नहीं 10वां? बोला हाँ हाँ, जल्दी क्या है, देंगे जल्दी क्या है, देंगे ना। नहीं, आप दे दो उसको जाके। बोले ठीक है, मैं दूंगा दूंगा, चिंता मत करो। वो मेरे को याद दिलाते रहती है, इतना है तुम दे दो उसको है। हम जिस अनुपात में देंगे, प्रभु क्या करता है हमको, हमारे लिए भी वो कष्ट की बात है भाइयों, लेकिन हम जब सीखते हैं इस चीज़ को, लोग क्या करते हैं, आशीष पाते हैं। कोलगेट कंपनी की एक गवाही है जिसको मैंने सुना था कि जो टूथब्रश बनाती है इंडिया, वर्ल्ड की सबसे नामी टूथपेस्ट कंपनी वो है कोलगेट। और वो भाई के मन में आया देने के विषय में, पहले 10% दिया, उसको बहुत मुनाफा हुआ। उसने बोला 10 प्रभु इतना मुनाफा हो रहा, मैं और दूंगा। 20% देने लगा, और मुनाफा हुआ, 30% देने लगा। ऐसे करते करते उसने बोला प्रभु इतना पैसा मैं क्या करूंगा, 90% आपकी सेवा में खर्च हो जाए, मैं सिर्फ 10% अपने लिए रखूंगा। क्योंकि वो 10% मेरे लिए इतना है, अरबों है, कि मुझको उसकी जरूरत नहीं है। प्रभु तेरी सेवा में सारा पैसा लग जाए, तेरी सेवा में लग जाए। और वो कंपनी के मालिक ने क्या किया, 90% वो देने लगा, 10% अपने लिए रखने लगा, क्योंकि प्रभु ने उसको क्या किया, इतना आशीष दिया। प्रभु का वचन यही बताता भाइयों, जब हम विश्वास के द्वारा एक विश्वास की जमीन में हम बोते हैं, प्रभु उसको आशीष देता है। प्रभु हमारे विश्वास को परखता है ना। दाऊद इसलिए कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हम परखना नहीं चाहते, है ना, हम परखेंगे तो प्रभु की भलाई को देखने। प्रभु ने आखिरी वाला चीज देना कितना मुश्किल था सारपत की विधवा के लिए, वो आखिरी वाला चीज था, लेकिन उसने जब दे दिया, क्या किया, पाया। हम देखते हैं जक्कई ने भी देना चालू किया, पहले लेने वाला था, उसके जीवन में जब प्रभु आया, प्रभु के लोग देने वाले लोग, लेने से देना क्या है, उत्तम है ना। मैंने भी सीखा, और सब कुछ में मैं गरीबों को भी देता हूँ, जो भी मांगे, अरे भाई है तो गरीब और ये असहाय है। कई बार जवान लोग भी आ जाते हैं, ये वो, मैं बोला चलो हालात देखता हूँ, मैं जांचने का कोशिश करता हूँ सही लगता है कि नहीं, और मैं दे देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे दिल को भी खुशी मिलता है, और प्रभु के भी वहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, है ना, जहाँ कीड़े नहीं लगते। मत्ती 23:23 में क्या लिखा है, पढ़ो जरा। मत्ती 23:23 है कपटी शास्त्रियों, अच्छा हाँ पढ़ो, चलो ठीक है। और फरिसियों, तुम पर हाय, हाँ तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, हाँ, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को हाँ तुम नहीं मानते हो। दया, कृपा, क्षमा है, वो सब चीज को तुम नहीं समझ पा रहे हो। कई बार है ना, गलत लोग थे वो लोग, सद्दूकी फरीसियों के दान था उनके मन में, लेकिन दूसरी चीजें नहीं थी, है ना। हो सकता हमारे जीवन में दूसरी चीजें हो, दान ना हो। हमें क्या करना है, प्रभु से आशीष पाने का मार्ग है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु मेरे को जीवन में फलवंत क्यों नहीं हो रहा है। आप प्रभु को देख के देखिए, परख कर देखिए, यह भी एक प्रभु से आशीष पाने का रास्ता है। अगर हम पढ़ेंगे हग्गे नबी की किताब 1 अध्याय 6 पद, हग्गे नबी 1 अध्याय 6 पद। परंतु मैंने वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, पढ़ते जाओ। हग्गे 1:6। हाँ, तुमने बहुत बोया, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, परंतु थोड़ा ही काटा। पढ़ो पढ़ो। तुम खाते हो हाँ, परंतु पेट नहीं भरता, तुम खा रहे हो पर पेट नहीं भर रहा है भाई। तुम पीते हो पी रहे हो परंतु प्यास नहीं बुझती, प्यास नहीं बुझ रही है। क्यों नहीं बुझ रही है? तुम कपड़े पहनते हो हाँ, परंतु गर्माते नहीं, गर्म नहीं लग रहा है। और जो मजदूरी कमाता है हाँ, वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। तुम लोग कमा तो बहुत रहे हो,
लेकिन कमा के रख कहाँ रहे हो? छेद वाली थैली में रख रहे हो। वहां जा रहा भी है, वहां से क्या कर रहा है? निकल भी जा रहा है। वहां से निकाल, प्रभु निकालना जानता है। हमको छेद वाली थैली में नहीं रखना है। छेद वाली की थैली का क्या है? प्रभु को देना नहीं सीखा तो वहां छेद हो जाता है ना। प्रभु के घर से चोरी, प्रभु के हक से चोरी हम जब करते हैं, उस छेद होता है उसमें शैतान हम पकड़ लेता है। शैतान को मौका मिल जाता है, ये दे नहीं रहा है भाई, प्रभु यीशु मसीह इसका दशवांश का मेरा नुकसान करने के लिए इजाजत दो। प्रभु बोलता है जा कर ले भाई, सच में नहीं दे रहा है। शैतान को वहां पर मौका मिलता है घुसने के लिए हमारे जीवन में। हमारी कमाई हमारी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको प्रभु आशीष देना चाहता है, इसको प्रभु बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पहले क्या करता है? बोलता है विश्वास का बीज बो, है ना। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। नियम तो वही है पुराना, और नहीं दोगे तो प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। कई बार हमारे जीवन में, हम लोग हमारे जीवन में बहुत नुकसान होता है। अगर हम देख रहे हैं तो हम जांचें, क्या हमने अपने जीवन में अपनी कमाई को छेद वाली थैली में तो नहीं रखा है? हालेलुया, है ना। प्रभु को हम ईमानदारी से हम दे रहे हैं कि नहीं? बहुत सारी बातें हैं भाइयों, लेकिन हम देने के द्वारा क्या करते हैं? हम आशीष को प्राप्त करते हैं। प्रभु के वचन को, कर्म बिना विश्वास क्या है? व्यर्थ। मैं विश्वास करता हूं प्रभु उद्धार करता है, बपतिस्मा नहीं लिया, उद्धार क्या हुआ? उद्धार भी रुका हुआ है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु को मैं कुछ दूंगा तो प्रभु आशीष देगा, दिया ही नहीं, प्रभु आशीष कैसे देगा? है ना। हमें परख कर देखना, विश्वास को कर्म में परिवर्तन करना है। हमारे विश्वास को क्या करना है? कर्म में ढाल देना है। तब हम क्या करेंगे? अद्भुत चीजों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। हम अद्भुत चीजों को अपने दिखा देते हुए, हमारी झालो दादी है, उसकी कितनी है कमाई, बेचारी बुजुर्ग इंसान है, कोई उसको कुछ करे, लेकिन दादी का दिल बहुत बड़ा है। वो जब भी आएगी कुछ ना कुछ ला के देगी, कुछ ना कुछ ये करते देगी, चॉकलेट हो कि कुछ हो। मुझको कितने सारे भाई, सभी प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन उसका प्यार इतना है कि कर्मों में झलक जाता है। वो नाश्ता ले आएगी। हमने मना किया, बोला दादी माँ ऐसा मत करो, क्योंकि हम नहीं भी खा पाते हैं, कई बार ये हो जाता है, खाने का टाइम हो जाता है। चर्च में तो बैठे बैठे खाने से मेरे को डांट मिलेगा, बोला तुम चर्च में खा रहा खाना स्टेज में मत खाओ। तो फिर मैंने खाना बंद कर दिया। तो इसलिए हमने मना किया, नहीं ऐसा मत करो आप। तो हम देखते कि हम जब दे रहे हैं, प्रभु भी हमारे क्या करता है? विशेष ये रहता, अरे उसका किताब है, सारा मेंटेन हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मेरे लिए कितना दे रहा है ना। कौन बंदी के पास गया, किसने दरिद्रों को दान दिया, किसने कितनी बार प्रार्थना किया। प्रभु का स्मरणार्थ 5 किताबें बताते हैं बाइबल वाले। बाइबल ने लिखा 5 किताबें, है ना, जीवन की पुस्तक, और बाकी पापा ने एक बार बोला था, शायद जरूरत पड़े तो फिर से बोलेंगे। और हम देखते हैं कि 5 किताबें बाइबल बताती है, परमेश्वर मेंटेन करता है। हालेलुया। जिसमें हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें वहां स्मरणार्थ लिखी जाती है। प्रभु भी हिसाब किताब रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमको क्या करना है? हमको भय के साथ में हम देखते हैं। अगर हम पढ़ेंगे मलाकी रचित सुसमाचार, मलाकी में आ जाएंगे 3 अध्याय 10 पद। सारे दशवांश भंडार में ले आओ, सारे दशवांश को दो, देना सीखो, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, हाँ, कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझको परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, कि स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुलता है कि नहीं। हालेलुया। क्या हमारे पास तंगी है? क्या हमारे पास कमी है पैसों की? हमें पैसा चाहिए, पैसा दो। रूत को प्यार चाहिए था, उसने प्यार दिया। जब प्यार दिया उसे प्यार मिल गया वापस। हालेलुया, है ना। जो चीज चाहिए वो क्या करो? वो देना सीखो। आदर चाहिए, लोगों को आदर करना शुरू करो, है ना। लोगों को आदर देंगे, लोग आपको आदर करेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु आपके साथ साथ चलेगा, है ना। परख कर देखो, सारा दशवांश भंडार पे लाओ बोलता है परमेश्वर, और इससे प्रभु आपको विशेष आशीष देता है कि नहीं, इसको परख कर देख लेना भैया। हालेलुया। सिंपल, है ना। प्रभु को जांचना, प्रभु को हम खोज रहे हैं, आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु को हम देना सीखें। प्रभु हमको क्या करेगा? हमें बढ़ाएगा। मलाकी 2 अध्याय 2 पद अंतिम। हाँ, मलाकी यदि 2। तुम हाँ। इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, हाँ, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, कि मैं तुमको श्राप दूंगा, हाँ, आगे,
और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है जो वस्तुएं मेरी आशीष के चलते तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, वो उनके पर मेरा क्रोध रहेगा, श्राप रहेगा, परंतु उनमें मेरी आशीष नहीं रहेगी। हम चाहते हैं मेरा आशीष रहे मेरे परिवार में, तो जो वस्तुएं प्रभु की आशीष से हमें मिली है, हम सोचेंगे कि ओ मैंने मेहनत किया, मैं धूप में खटा, मैं बरसात में खटी, मैं ऐसा किया, लेकिन वो खटने का ताकत किसने दिया? बीमार आपको पड़ने किसने नहीं दिया? तंदुरुस्त रहने किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। वो आशीषें देने वाला परमेश्वर है। माध्यम कुछ भी हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, छोटा नौकरी हो, बड़ा नौकरी हो, देने वाला कौन है? प्रभु है। घुमा फिरा के वही देता है। यहाँ वहां से आशीषें देने वाला परमेश्वर है ना। और हम क्या करें? उस पे आशीष रखना चाहते हैं तो दशवांश क्या करें? हम प्रभु को दें। हम देंगे, विश्वास का बीज फलवंत होगा हमारे जीवन में, प्रभु हमारे द्वार को खोलेगा। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता विषय में, लेकिन आशीष पाना हम चाहते हैं। फाइनेंशियली अगर हम अपने आप जीवन को स्थिर बनाना चाहते हैं, प्रभु के लिए हम दें। और सिर्फ प्रभु को भी नहीं, बाहर में भी आप जब जहाँ पर कहीं दीन दुखी अनाथ विधवा को देखते हैं, आप उनके लिए मुट्ठी को खोलें, प्रभु भी आपको क्या करेगा? स्वर्ग से अपने भंडार को खोलेगा आपके लिए। हालेलुया। और आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के द्वारा आप सबको आशीष दे।